ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेमानुभाव गत आयुर्वेद को लेकर के और भगवान देवदास की चर्चा चल रही है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ विशिष्ट बातें करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम सामान्यतः ये कहें कि आयुर्वेद का दिव्य वाङ्मय और हम तो अपने आत्मनिरीक्षण का ये एक छोटा सा अवसर हमें मिल जाता है, क्योंकि संपूर्ण इतिहास को और आयुर्वेद के संपूर्ण महत्व को, इन दोनों को लेकर चलने पर तो बहुत बड़ा भारी मामला हो जाता है और वस्तुतः हर व्यक्ति के लिए ग्राह्य भी नहीं है, सही भी नहीं है। किंतु हम जब ये तय कर लेंगे कि वस्तुतः किसी प्रकार से और इस चीज़ को हमें देखना है, समझना है, करना है, तो चलें। तो मैं संक्षेप में यही कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमने देखा है, प्राणी जगत के उत्पन्न होने के पहले आयुर्वेद को भगवान ब्रह्मा ने हमारे सामने रखा। इसका मतलब इतना से कह देंगे, न समझें तो इसका कोई अभिप्राय नहीं, कुछ ही नहीं है। और इतना समझते हैं कि जो ब्रह्मा हमारी सृष्टि करने जा रहा है, वह यदि पहले इस बात का ध्यान रखता है कि जिन्हें जन्म दिया जा रहा है उनकी आयु में होने वाली बाधाओं को, जो बाह्य कारण से हो सकती है, आंतरिक कारण से हो सकती है, दूर करने की विधि नहीं होगी, तब तक आयु देके भेजने का मतलब ही नहीं निकलता है। इसलिए सबसे पहला, अब जब आयु देने की बात है तो हम कहते हैं सर रोगों के साथ दूसरा नंबर है। आयु में किसी भी प्रकार की क्षति न हो और आयु निरंतर बढ़े, यह आयुर्वेद का प्रमुख लक्ष्य है। अब इसमें जो कारण प्रत्यक्ष रूप से बाधा डालने वाले हैं वो रोग हैं, तो उन रोगों को दूर करना ये इसका द्वितीय लक्ष्य है। और वास्तविक लक्ष्य इसका है कि रोग आवे ही नहीं, इस प्रकार की एक व्यवस्था स्वस्थ वृत्ति के नाम पर देना। तो हम स्वस्थ वृत्ति में ही प्राय असफल रहे, क्योंकि प्रतिदिन रोग आ रहे हैं। यदि स्वस्थ वृत्ति हम कहते हैं ठीक है तो रोग नहीं आना चाहिए, और अगर रोग आते हैं तो ठीक नहीं करना चाहिए। तो स्वस्थ वृत्ति क्या है, क्या नहीं है, उसका कितना आयुर्वेद पर जोर है और कितना हम स्वस्थ वृत्ति के पालन में लगे हुए हैं, ये पता चल जाता है जब हम इन दोनों को साथ देखने की चेष्टा करते हैं। और जब इन दोनों को साथ देखने की चेष्टा करते हैं और इनके साथ साथ हम बाह्य चिकित्सा विधियों को भी देखते हैं, तो कुछ चीज़ें और सामने आती हैं कि क्या आयुर्वेद ने मात्र इसी वर्तमान जीवन को ही महत्वपूर्ण दृष्टि से लिया है, अथवा इस जीवन के आधारभूत कई अन्य कारण हैं, अथवा जीवन के न रहने पर भी इस जीवन से संबंधित अनेक दूसरे प्रकार हैं, उन सब से इसका क्या संबंध है, क्या नहीं है। यह जिस प्रकार आयुर्वेद विचार करता है, क्या विश्व की सारी पैथियाँ जो इस प्रकार हमें स्वास्थ्य देने के लिए लगी हुई हैं, उनका यह मूल विचार है क्या? तो ये कुछ ऐसी विचारनी बातें जिन पर काफ़ी अच्छा विचार किया जा सकता है। हम केवल आयुर्वेद को ही लेकर चलते हैं, और हम लोग कितने इस विषय में प्रमादशील हैं, ये हम केवल देखने का यत्न करेंगे। जब आयुर्वेद का आरंभ है तो उसमें कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने 1,00,000 श्लोक वाले और 1,000 अध्याय वाले ऐसे एक ग्रंथ की रचना की है। 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय, इसका अर्थ रहता है आज आयुर्वेद के जो दोनों तीनों ग्रंथ मिलते हैं, कौमारभृत्य, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये 3 ऋषियों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और जो आधुनिक लोगों की देने पे इन्हीं की विस्तार है। इन तीनों का भी कलेवर उनके सामने कुछ नहीं, इतना बड़ा है। तो ब्रह्मा देखते हैं कि जिस प्रकार से हम तैयार करके लोगों को भेजते हैं, उस प्रकार से तैयार नहीं रहते हैं, तो उनकी शारीरिक क्षमताएँ, उनकी बौद्धिक क्षमताएँ, यहाँ तक कि
गंभीर विषय में स्वाध्याय को लेकर के जीवन का एक प्रतिपल काम में आने वाला हम निधि का खजाना समझ लें। ये क्षमताएँ कमज़ोर होती जा रही हैं। जब ये क्षमताएँ कमज़ोर होती जा रही हैं तो आयुर्वेद का ये जो कलेवर है उनके काम नहीं आएगा। तो ब्रह्मा ने इसको 8 विभागों में विभक्त किया, जिनको हम बोलते हैं 8 अंग। अष्टांग कहो अथवा आयुर्वेद कहें, एक ही है। अष्टांग योग नहीं है, उसमें भी 8 अंग है, यहाँ पर भी 8 अंग है। वेद जरूर जैसे 6 अंग है, षडंग वेद है। तो वेद की तरह से, योग की तरह से आयुर्वेद के भी 8 अंग हैं। तो स्वाभाविक है कि ब्रह्मा ने 8 अंग बनाए हैं, तो आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं उन सब पर स्वतंत्र रूप से अलग अलग ग्रंथ हैं, और हम जिस किसी विषय को पसंद करें उसी ग्रंथ को प्रमुखता देते हुए अध्ययन करके आगे बढ़ें। इस प्रकार देख कर चलते हैं तो भी आज हमारे सामने एक बड़ी बड़ी कमजोरी है। हमें केवल 3 ही ग्रंथ मिलते हैं। एक है कौमार भृत्य, दूसरा सुश्रुत संहिता, तीसरा चरक संहिता। कौमार भृत्य जैसे इसका नाम है, स्पष्ट ही बच्चों से संबंधित है। कुमारों को सामने रख करके हर प्रकार से उनके जीवन को सुसंबलित, सुदृढ़ बनाने के लिए जो कुछ यत्न है उसका नाम है कौमार भृत्य। तो हमारे राष्ट्र की, विश्व मानव की प्रारंभिकता की नींव को मजबूत बनाने वाला और उसी अवस्था में उनसे संबंधित लोगों पर विशेष ध्यान देकर के उनको ठीक करने वाला यह है एक विषय कौमार भृत्य। दूसरा विषय हमारे है जो हम कहेंगे ये सुश्रुत संहिता। इसका विषय है शल्य चिकित्सा। शल्य का है कि किसी भी प्रकार की बाह्य हो या आभ्यंतर कारण हो, हम चिकित्सा की लंबी विधि को न अपना करके और हाथों हाथ मृत्यु के मुंह से बचाने के लिए अथवा अपने अनुकूल अवसर पाने के लिए जिस विधि को लेकर चलते हैं उस सर्वोच्च विधि का नाम है शल्य विधि। शल्य का मतलब यह शरीर के अंदर किसी ऐसी वस्तु का चला जाना, ऐसे कारण हो जाना कि जो हमारा अंग नहीं है और हमारे शरीर में अंग की तरह काम कर रहा है। जब अंग नहीं है, अंग की तरह काम कर रहा है तो अंग उसके अनुकूल नहीं पड़ रहा है, एक तरह से शरीर में द्वंद्व खड़ा हो गया। उस द्वंद्व को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर का विरोध करने वाले उस शल्य को जब तक बाहर नहीं गिरा दिया जाएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और उस शल्य में जितना अधिक समय लगेगा उतने हमारी जीवन की जो शक्ति है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए शल्य को अच्छा मान करके उस वक्त कुछ लोगों ने उसकी चिकित्सा प्राप्त की। तो वो हमारे सबसे पहला ग्रंथ जो आज हमें प्राप्त हो रहा है वो सुश्रुत संहिता है। इसी प्रकार से शरीर का जो पूरा भाग है, एक एक अवयव, उन सबको लेकर के और बाह्य अथवा आंतरिक दृष्टि से किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने वाले जो भाग हैं उन सबको दृष्टि में रख करके बाधा पहुंचाने बाहरी विषयों को, आंतरिक विषयों को नियंत्रित करके व्यक्ति के शरीर को बिल्कुल काया को सोने जैसा, कंचन जैसा स्वस्थ बना देना, ये कहलाता है। इसलिए इसका नाम है काया चिकित्सा है। काया जो है शरीर का नाम है, और काया चिकित्सा का एकमात्र ग्रंथ जिसको मिल रहा है चरक संहिता। तो जिसमें 8 संहिताएँ हैं, आज 3 मिल रही हैं। तो हमें नहीं सोचना आता कि कब 8 संहिताएँ थी, अगर थी तो कहाँ गई, नहीं थी तो क्यों नहीं थी। अब ये सारा हमारा दायित्व है, हम इन सब चीज़ों को सोचें और इनके आधार पर आगे बढ़ें। पर ये दायित्व हमारा इसलिए पूरा नहीं होता है कि हम आज जिस युग में जी रहे हैं उस युग की नींव 3000 वर्ष पहले पड़ गई थी। तो इन 3000 वर्षों में इस स्वाध्याय के साथ, इस ज्ञान की प्राप्ति के स्रोतों के साथ और इस ज्ञान प्राप्ति के लिए प्राप्त किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों के साथ में जिस प्रकार की असावधानी हम बरत रहे हैं उसका परिणाम है कि हम इन विषयों पर आज सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। सोचे तो हमें सही दिशा नहीं मिलेगी। जैसे जब आयुर्वेद इतिहास की बातचीत करते हैं तो हमारे इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो
सुश्रुत आदि की, शल्य आदि की, आयुर्वेद की समझ लो, तो सब बहुत बाद में आई है। कैसे बाद में आई कि हमें एक छोटा सा उदाहरण मिलता है कि एक जगह नारद और नारद का सनत कुमार, इनकी भेंट हो गई। नारद ने सनत कुमार से कहा कि भगवान, मुझे इस विषय में कुछ ज्ञान चाहिए आपका। तो सनत कुमार का पहला प्रश्न था कि भैया, इस वक्त तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा स्वाध्याय क्या है, कितना हो चुका है, वो तुम मुझे बताओ, तो मैं फिर तुम्हें उससे आगे जो मुझे कहना होगा उचित वो तुम्हें कहूँगा। तो नारद ने वहाँ पर नाना प्रकार की विद्याओं को बताया है। उन विद्याओं में कहीं आयुर्वेद का नाम नहीं है, और ये विषय है छांदोग्य उपनिषद का। इसलिए हम ये कह सकते हैं अधिकारपूर्वक, छांदोग्य उपनिषद तक आयुर्वेद नहीं आया था। ये कहना बड़ा सरल है, क्योंकि हमने छांदोग्य विषय में नहीं लिखा, पर हमने कभी नहीं लिखा छांदोग्य विषय क्या कहा। छांदोग्य उपनिषद नाम होने का अर्थ वो अत्यंत प्राचीन हो जाए तो अनिवार्य नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह चर्चा आती है कि ऐसा भगवान देवकी नंदन कृष्ण कहते हैं। जब देवकी नंदन कृष्ण कह रहे हैं तो इसका मतलब छांदोग्य उपनिषद का जो आज का रूप है ये तो बहुत प्राचीन नहीं है। ये तो द्वापर युग, जब कृष्ण मौजूद थे, कृष्ण कुछ कहा तभी तो आया, और कृष्ण के वक्त में अष्टांग आयुर्वेद था। क्या हमने देखने का प्रयत्न किया? अब इसे हम क्या कहेंगे? ज्ञान का अभाव कहेंगे, अनुसंधान के दृष्टिकोण से अपरिचय कहेंगे, अथवा कहेंगे कि हमने शास्त्रों के मर्म को समझने के लिए जितना उनके अंदर आत्मीयता के साथ प्रवेश करने का यत्न करना चाहिए कभी किया ही नहीं है। इसे तत्काल कह दिया छांदोग्य अपने सत्य के साथ। इन्हें पूछिए कि छांदोग्य उपनिषद जो कि कृष्ण के वक्त का है, उस कृष्ण से प्राचीन राम है, और राम जो हैं उनके विषय में कहा जा सकता है कि आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह पनप गया था। कैसे पनप गया था? जिससे से सुश्रुत संहिता की हम बात कर रहे हैं, यह शल्य चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और हमारी दृष्टि से पहले ही है। और इस श्रेष्ठ ग्रंथ के सबसे पहले उपदेष्टा भगवान देवोदास धन्वंतरी हैं, और भगवान देवोदास धन्वंतरी उस वक्त हैं जिस वक्त के राम है। इसका मतलब राम के समय में अगर देवोदास धन्वंतरी जैसे व्यक्ति और इसके विषय की चर्चा करते हैं, और इसी चर्चा में वो अपने आठों के आठों अंगों की चर्चा भी करते हैं, वो कहना चाहते हैं कि मेरा विषय शल्य है, इसलिए मुझे जो कुछ कहना है 130 अध्याय में मैंने शल्य में कहा, पर शल्य से पार नहीं पड़ेगी। इसलिए सारे आयुर्वेद के जो दूसरे अंग हैं उनको अपने ढंग से लेकर के और अपने शल्य चिकित्सा को पूर्ति तक पहुँचाने का काम किया। इसका मतलब देवोदास धन्वंतरी के समय शल्य चला आ रहा था। देवोदास धन्वंतरी के समय शल्य के अतिरिक्त 7 अंगों का भी अध्ययन हो रहा था। इस जाहिर क्या है? अब इसको केवल हम कहीं भी बात मान लें, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि युद्ध जो राम और रावण का होता है, उसमें जब वे बीमार पड़ जाते हैं, लग जाती है, हालत बिगड़ जाती है, बेहोश हो जाते हैं, जीवन भी एक प्रश्न में पड़ जाता है, रहेगा या नहीं रहेगा। उस समय यहाँ के वानर जो थे, उनमें जाम्बवान जैसा व्यक्ति, सुषेण जैसा व्यक्ति, ये आगे आते हैं और कहते हैं, देखिए जिस वक्त देवासुर संग्राम होता था तो ये जो देवगुरु बृहस्पति है, ये लोगों को इस प्रकार पड़े, बेहोश पड़े, मरने की स्थिति में आए लोगों को अपनी चिकित्सा के द्वारा तत्काल ठीक कर दिया करता था। और भगवान राम के उस युद्ध के समय अत्यंत प्राचीन व्यक्ति जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, और ये रामायण में 3 जगह पर आई है, क्या रामायण जैसा ग्रंथ हम लोगों की दृष्टि में नहीं आया कि जो हम बृहस्पति को देख रहे हैं और सबको बृहस्पति के विषय में अगर हमारा ज्ञान हो तो बृहस्पति ने एक काम और करना चाहा था, पर हम लोग इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। इतिहास को क्यों? इतिहास से भिन्न भी चीज़ें नहीं पढ़ी। बृहस्पति एक पुत्र का नाम है कच्छ,
क्या नाम है, कच्छ है। और कच्छ को बृहस्पति ने भेजा शुक्र के पास, आचार्य शुक्र के पास, और कहा कि बेटा मैं नहीं रह सकूँगा, तुम जाओ और उनसे संजीवनी, कैसे संजीवनी, मृत संजीवनी, जीवन देने वाली दोनों प्रकार की होती है। हम रोग के मुख में जा चुके हैं, जबड़े घींचने की आवश्यकता है, उसके पहले भी रोग से बचा लेने वाली ये भी संजीवनी है। और एक मर चुका है और उसको जिंदा कर लिया है, ये भी संजीवनी है। तो ये जो है क्या नाम भगवान, ये बृहस्पति करें कि तुम शुक्र चाहिए पाओ, शुक्र को इसका जबरदस्त अनुभव है। और वो जब देवासुर संग्राम में ये असुर मरते हैं, उनको अपनी विद्या से तत्काल खड़े कर देते हैं। तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और कच्छ जाता भी है, अपना परिचय दे देता है कि मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ और पिता के द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ, कृपया मुझे आप इस विषय शिक्षा दीजिए। चलो ठीक आओ। देखिए, देव और असुर, इनके बीच में राजनीति बढ़ा, और देवों के द्वारा मारे जाने वाले असुरों को बचाने के लिए शुक्राचार्य काम कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति जो देव पक्ष का है और केवल इसी काम के लिए उनकी शिक्षा देने आया है, और वो कहते हैं हाँ आ जाओ, तो दे देते हैं। तो शिक्षा देने के बाद उनको अपने घर में रख लेते हैं। अब ये निश्चित है कि शिक्षा देने की अपनी अपनी विधियाँ भी हैं। एक व्यक्ति को हमने मान्य इसलिए मान करके कि मेरे ही साथी बृहस्पति का एक पुत्र है, तो मेरे ही पुत्र समय इसको मुझे शिक्षा देनी है। पर शिक्षा के सारे जो और आवश्यक तत्व हैं, उन सबको दृष्टि में रख करके मैं देखूंगा कि ये वस्तुतः उसका पात्र है या नहीं है। इतने समय घर में रखने के बाद में भी इसको अपात्रता का कारण बताकर छोड़ भी दूंगा। यह उस वक्त का सामान्य मामला था। कोई कोर्ट में न्यायालय में नहीं जाता था कि पहले तुमने जो भर्ती क्यों कर लिया और निकाल क्यों रहो, तो रहने लगे तो उसी घर में रहें सब कुछ। वहाँ शुक्र की बेटी जो है उसका वो जो है इस कच्छ के प्यार में पड़ गई। कच्छ उसकी सारी चेष्टाओं को अपनी बहन की चेष्टाएं मानता रहता है और उसके बाद बड़े आराम से रहता चलता सब कुछ। तो उस वक्त अंततः एक ऐसी स्थिति आ जाती, दैत्यों को पता चलता कि अरे ये तो बृहस्पति कि अब बेटा और इस घर में पढ़ रहा है और इसको गुरुदेव शिक्षा दे देंगे। न तो गुरु को मना कर सकते हैं और कुछ कर, उनके हाथ में एक ही सामग्री है, कच्छ को खत्म कर दो, और कच्छ को ख़त्म कर देते हैं। और वो देखो योग की बात होती है, अगर ये देवयानी जैसी लड़की नहीं होती और कच्छ के प्रति उसका ज़बरदस्त इस प्रकार का प्यार न होता, तो वो उसके लिए शोक तो अवश्य करती, पर इससे पीछे नहीं पड़ती पिता से कि पिताजी कहीं भी वो कच्छ आना चाहिए। तो पिता अपनी मृत संजीवनी विद्या के आधार पर कच्छ को जीवित कर देते हैं। इस प्रकार से उन दैत्यों ने 2 बार कच्छ को मारा, दोनों बार विश्व उन्होंने जीवित कर दिया और रहा। अब उनके भी मन में कि कच्छ को मुझे शिक्षा दे ही देनी चाहिए। देवताओं का ये काम जब है तो है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, और तैयार हो जाते हैं। इसी बीच में दुष्टों ने कच्छ को मार डाला और किसी भी दृष्टि से विश्वामित्र इसको ही खिला दिया, शुक्राचार्य को ही। अब शुक्राचार्य खा गए तो कोई देवयानी को रोना, उन्होंने बुलाया वापस, उसको तैयार किया, अंदर वाले गुरु जी, मैं तो आपके पेट में हूँ, हैं हाँ कि ठीक है, तो तुम मेरा पेट सील के आ जाओ, मैं तुम्हें शिक्षा दे देता हूँ। तो उन्होंने संजीवनी की शिक्षा दे दी, पूरी शुरू से आगे तक की। पात्रता पर विश्वास हो गया था और वो आया और पेट चेली चला आया। अब जब शिक्षा हो गई, गुरु को जीवित कर दिया, वापस निकल भी आ गया, और वो कह रहा कि गुरु जी मुझे छुट्टी दीजिए, तो गुरु जी छुट्टी दे देते हैं। देवयानी कहते हैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैंने तो तुम्हें क्या किया, मैंने तो तुम्हें बहन देखा, और अब तो बहन का संबंध और भयंकर तगड़ा हो गया कि तुम तो उस गुरु के उदर में रही या न रही अपने पिता के, पर मैं तो अपने पिता को उस उदर में रह करके आया हूँ। किसी स्थिति में मैं तुम्हारे साथ ये संबंध नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे क्षमा करो। उसने क्रोध नागर भर दिया कि तुम इसमें सफल नहीं होगे विद्या में। तो बहुत अच्छी बात नहीं होगा, हम लोगों को क्या आफत आ रही है, सफल जो अवसर दे दूँगा ले जाके। और उसने पिता को विद्या सिखा दी। पिता ने विद्या अपने बेटे से सीखी आराम से, और चलो कच्छ का भी काम हो गया, और इधर देवयानी का वरदान भी बेकार हो गया, क्रोध भी बेकार हो गया। अब आप सोचिए, जब इस प्रकार की स्थिति की चर्चा
ये जाम्बवान वगैरह बड़े जोरदार शब्द हम कह रहे हैं, और वो साक्षी हैं कि इसके बाद ही जब अमृत की भयंकर आवश्यकता पड़ी तो अमृत मंथन के समय हम उसमें काम कर रहे थे और एक एक औषधि से हमारा परिचय था। उसके बावजूद हमारे लोग कह देते हैं कि इस वक्त तक यह अंग नहीं था, इस वक्त तक यह नहीं था, इस वक्त तक आयुर्वेद नहीं था, अब इसे हम क्या कहें? क्या अपने शास्त्र के अध्ययन के प्रति एक तीव्र भक्ति कहें, ऐसी तीव्र भक्ति, या हम जो कहें कि एक तो हमें आजकल जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, खास खास बिंदु देखो और मालूम पड़ो कौन अध्यापक क्या क्या प्रकार के प्रश्न कर सकता है। 10-5 वर्षों के प्रश्नों को पहले भी दृष्टि में ले लो, उससे ज़्यादा नए घूम घाम के प्रश्न आएंगे नहीं, उनको तैयार कर लो। क्यों इस आपत्ति में पढ़ते हो कि कब पैदा हो वैज्ञान कब पैदा नहीं है? जो तैयार है, जितना पाठ्यक्रम है वो करना। और पाठ्यक्रम की हालत तो यह कि रघुवंश का अगर एक सर्ग हमने 5वां रख दिया है तो 19 सर्गों को में से अब किसी की आवश्यकता हमें लगी है। जब एक काव्य को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं और इतने इस विषय में अयोग्य और नालायक हो गए हैं, तो क्या आयुर्वेद को हम पढ़ेंगे जिसमें हमें अपना दिन रात 24 घंटे समय खपाना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना? और वो आयुर्वेद जिसने तीसरे जन्म की कल्पना की है। अरे आप पढ़े लिखे बहुत होशियार भी हो गए, गुरुदेव तगड़ा भी रहा है और आपको पढ़ाने के साथ साथ आपकी परीक्षा भी नहीं पड़ा, सब कुछ होता रहा है, उसके बावजूद भी उसको एक बात तो करनी ही पड़ेगी कि वैद्य का जब तक तीसरा जन्म नहीं होगा तब तक पढ़ना लिखाना नहीं, तो उसने जब तक अध्यापन करवाया तब तक ये संस्कार देता रहा कि तुम्हें अपने जीवन की परवाह न करके और अपने पास आने वाले रोगी के जीवन की परवाह को करना है, सारा सब छोड़ के पहले वो करोगे। ये है तुम्हारा नया जन्म, तीसरा जन्म, जो संसार में किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में किसी भी शास्त्र के लिए किसी भी कार्य के लिए नहीं है। तो आयुर्वेद को बड़ा गौरव हुआ कि मैं तीसरा जन्म दे रहा हूँ, और इस तीसरे जन्म को देने के लिए उन्होंने काफ़ी यत्न भी किया। अगर तीसरा जन्म होता तो आज हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा नहीं होता कि ये जो है सुश्रुत के द्वारा विश्वामित्र के सुपुत्र सुश्रुत के द्वारा पढ़ा हुआ ये शल्य चिकित्सा वाला ग्रंथ जो है, जो सुश्रुत संहिता के नाम से ये पहले बना है अथवा ये पहले बना है काय चिकित्सा वाला चरक संहिता। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि चरक संहिता मूल की सब ज़्यादा है और ये काम कम है, इसलिए और कुछ नहीं। अगर इन लोगों का अध्ययन होता तो चरक संहिता को इनको पढ़ करके वो समझ देते हैं। चरक संहिता में भगवान जो है आटे अपने शिष्यों को समझाते हैं शल्य के विषय में। क्या समझाते हैं? शल्य के विषय में कि देखो तत्काल काम चल जाए उसी सीमा तक तुम्हें इस काम को समझना। पराधिकार में अर्थात शल्य का जबरदस्त अपने आप को उसमें लगा देने वाले लोगों का अधिकार है। तुम्हें केवल तत्काल लोगों को प्राण देने के लिए जितने आवश्यक होता है सीखना है। पराधिकारी विस्तृति हमें कभी शोभा नहीं देती है। अत्राधिकार इस पर अधिकार इनका है, इनका धन्वंतरियों का। अब धन्वंतरी कौन है? देवदास धन्वंतरी। तो देवदास धन्वंतरी ने जो कुछ कह दिया है वो महत्वपूर्ण है। तुम केवल सार लेकर के और तत्काल चलते चलते बड़ा मुँह दांत वाँत टूट गए, हालत हो गई, अब उसको कहाँ शल्य चिकित्सा के ले जाओगे? ठीक करो तुम बस। अब इसमें क्या ठीक है क्या नहीं है शास्त्रीय गंभीरता जानने के लिए आपस में विद्वानों में बैठ कर नाना प्रकार की चर्चा होती है। बेटे वो चर्चा तुम लोगों को नहीं करनी है, पर इसको भली प्रकार से आत्मसात और बुद्धिसात करना है। जो व्यक्ति ये कहता है, अब आप सोचिए कि हमने अगर चरक और शल्य पूरा पढ़ा होता तो 10-12 तो मेरे पास में इसके शल्य के उदाहरण दिए हैं जो चरक ने दिए हैं, और फिर भी हम कहेंगे पहले वाक्य हुआ। आप इसीलिए एक जरूर बाधा आ गई उनके सामने, और वो बाधा क्या हो गई कि शल्य चिकित्सा में एक जगह है कि सत्सु शल्य काय चिकित्सासु परमर्षि भी जन्मतम। 6 काय चिकित्साओं में परमर्शियों ने जो चाहा है, बस हमारे शल्य चिकित्सा वाला जो ग्रंथ है सुश्रुत संहिता उसका भाष्य करने वाले एक व्यक्ति हैं, तो वो कहते हैं अरे सरसु का चिकित्सा, इसका मतलब ये 6 के 6 चरक संहिता के जो है भाग ये बहुत पहले बन चुके थे।
तभी तो आज हम करें सरसु काय चिकित्सा सु। अभी पूछा नहीं सरसु काय चिकित्सा सु का अर्थ क्या है? सीधा सा वर्ष करना चाहता है चरक के पास अर्थात महर्षि आत्रेय के पास में ये जो लोग आए हैं 6 थे अग्निदेश आदि, और इन 6 शिष्यों ने पढ़ने के बाद में अपना ग्रंथ बनाया, और अपना ग्रंथ बना कर सुनाया, और वो ग्रंथ इतने लोक प्रसिद्ध रहे कि देवताओं तक ने, ऋषियों तक ने उनकी प्रशंसा की। काफ़ी मुझे शुरू से आगे एक बात दिखाई दे रही है, केवल लोक हित के लिए कहा गया, अपनी प्रसिद्धि के लिए, जल्दी की अच्छा हो जाए, कम लगे, बढ़िया लाभ मिल जाए, इन सब बातों को एक तरफ करके केवल लोकहित किस प्रकार से हो सकता है। व्यक्ति ने अपने आप को इस ग्रंथ के साथ एकात्म कर लिया है, वास्तव में इनकी प्रशंसा करो। तो बस भले आदमी ने उस दल्लन ने जिसने व्याख्या किया सरसु का चिकित्सु का अर्थ कर लिया, अगर वो शास्त्र पढ़े होते हैं, सही ढंग से सोचते हैं, तो परमर्शी शब्द को देखते हैं। आज हम किसी भी शास्त्र में परमर्शी उसको कहेंगे जो व्यक्ति पहली बार ग्रंथ के विषय में और अभी वो कहने वाला, प्रवचन करने वाला, वो परमर्शी कहलाता है। अब उस परमर्शी के बाद में 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग हो जाएंगे हमारे लिए वो बहुत बढ़िया से बढ़िया हो सकते हैं, पर ऐतिहासिक दृष्टि से परमर्शी वो नहीं कहेंगे। तो जो चरक को मतलब आत्रेय को भगवान भगवान कह करके एक एक वाक्य में इन 2 ग्रंथों में दोनों बातें बड़ी बहुत ही सुंदर है। इधर तो सुश्रुत ने जब कभी भी अध्याय प्रारंभ किया है सुश्रुत संहिता का, पहले 2 वाक्य उसके, एक तो रहा भगवान धन्वंतरी, पहला दूसरा वाक्य, और दूसरा है ये एक अमुक विषय का अध्याय या इस विषय का अध्याय है, और दूसरा वाक्य बनेगा एतद आ तद आह भगवान धन्वंतरी। इसके बाद वो अध्याय वाला विषय शुरू हो जाएगा। तो पूरे अध्यायों में सबसे पहले 2 वाक्य बने। अगर आप सोचो तो कम से कम सुश्रुत ने 120 वाक्य प्राप्त हो गया। 120 इसलिए है कि सुश्रुत संहिता की खुद की अपनी निजी अध्याय 120 है। बाकी जो उसने 5 को लिया है उसके लिए अलग से अपने तंत्र को नाम दिया उत्तर तंत्र। ये मेरा पूर्व तंत्र है, वो है उत्तर तंत्र। तो उस उत्तर तंत्र में ये बात दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और वहाँ पे 120 बार जो दोहरा। ठीक ये स्थिति अग्निवेश कहता है, इधर भगवान आत्रेय। अब ये अध्याय शुरू होंगे जैसे भगवान आत्रेय कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति इस प्रकार की जबरदस्त निष्ठा रखते हैं उनके लिए उनके गुरु परम ऋषि हो सकते हैं, भले उन्होंने किससे शिक्षा ली किससे शिक्षा नहीं, स्पष्ट। तो और यहाँ हम इनको परम ऋषि मान लेते हैं, इसका मतलब हमारे ऋषित्व का क्या स्थान था, ऋषित्व किस रूप से प्राप्त होता था, ऋषि परमर्षि वेदर्षि देवर्षि इत्यादियों का क्या होते थे, इन विषयों को हमने कभी जिंदगी में सही ढंग से सोचने का कष्ट ही नहीं किया। कहाँ से हम सब कुछ जानेंगे। तो इन दोनों ग्रंथों ने जिस प्रकार से दिया उसे बहुत सी बातें निकलती हैं। आज आप स्वाध्याय को लीजिए, इसी बात को लेकर मैं कह रहा हूँ कि ये जो अग्निवेश आदि आए हैं इनको और सुश्रुत आदि आए हैं, इन शिष्यों को देख करके हम क्या कर सकते हैं, कौन पहले का कौन बाद का। अग्निवेश में आने वाले जो शिष्य हैं उनमें भगवान पराशर भी है, उनमें जातुकर्णी भी है। ये पराशर जो हैं भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के पिता हैं और जातुकर्णी उनके चाचा हैं। तो वेद व्यास के पिता और चाचा जिस काल में है उनके सामने अत्रि संहिता का एक सबसे पहला अध्याय। अब आप सोचिए कितना पीछे ले जा सकते हैं इनको पराशर, और इधर पराशर की तरफ से वहाँ भी 2 नाम हैं। तो वो जो 2 नाम हैं वो क्या बता रहे हैं कि ये किस युग के व्यक्ति हैं। तो हम कभी इन सब चीज़ों को भी नहीं देखते हैं कि ये पढ़ने वाले जिस युग में उसी युग का तो ग्रंथ बनेगा, उस युग के बाद में आगे पीछे कैसे बन। इसमें राम के वक्त का यह ग्रंथ है, ये सिद्ध होता है कितना अच्छा राम के पिता के साथ इस देवदास धन्वंतरी का संबंध था। देवदास धन्वंतरी और देवदास धन्वंतरी ये संबंध था कि उसके काम में या इसके काम में वो एक आवाज़ देने की आवश्यकता 7 लग जाते थे। देवासुर संग्राम को जीतने के लिए दशरथ के पास संदेश आया, उसने देवदास को बुलाया। अब दोनों इकट्ठे होकर सारे राजा इकट्ठे करके
उन्होंने दक्षिण भारत के स्थान पर आकर के जहाँ भगवान राम से उस वन में युद्ध किया था और सारे दैत्यों को मार भगाया था। तो इसका मतलब दशरथ एक वक्त के हुए। फिर हमारे सामने एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि दिवोदास धन्वंतरी जहाँ पैदा होता है पौराणिक उस पूजा क्रम में वो द्वापर युग में आता है और राम तो त्रेता में होते हैं। राम के पिता और राम के साथ दिवोदास का क्या संबंध हो सकता है? अब आप सोचें हम कितना अधूरा सोचते हैं। पूरे रामायण में एक बार भी कोई बता दिया राम के लिए त्रेता युग का नाम आया। 24,000 श्लोकों के जिसमें उटपटांग ढंग से हम लोगों के भी मिश्रण होते रहे हैं, नहीं तो कम से कम गलती से होता है। लिखते लिखते एक शब्द समझ में नहीं आया और ये समझ में आया, चलो हमने उसको लगा दिया, वो भी एक संस्करण बन गया। ऐसी खूब उपेक्षाएँ हुई हैं, पर उसमें एक बार भी त्रेता युग नहीं आया। और सारी दुनिया राम को त्रेता के अलावा कहीं समझती नहीं। इन इतिहासकारों ने कहा कि ये त्रेता युग में राम हुए, इसलिए निश्चित है धन्वंतरी बाद में हुए। और इधर धन्वंतरी को वो ढंग से पढ़ते तो उन्हें पता चलता कि कौन कौन सी औषधियाँ कहाँ बहुत अच्छी, कौन कौन सी औषधियाँ कहाँ किस रूप में बहुत अच्छे ढंग से मिलती है। वहाँ नल सेतु का नाम ले रहे हैं भगवान दिवोदास धन्वंतरी। और नल सेतु दुनिया जानती है एकमात्र भगवान राम के अनुयायी नल के द्वारा बनाया गया पुल था और उसको उसी नाम से उन्होंने लिया। जब नल सेतु नाम से उन्होंने लिया तो एक शब्द ही बता देता है कि दिवोदास धन्वंतरी का दशरथ और राम के प्रति। अरे अभी यह आप पढ़ा रहे हैं और भगवान राम युद्ध में लगे हुए हैं और उसको भी आपने अपने छात्रों को पढ़ा दिया। इसका मतलब जिस वक्त छात्रों को शिक्षा दे रहे थे उस वक्त राम का नल सेतु प्रसिद्धि पा चुका था और दिवोदास धन्वंतरी वो प्रसिद्धि वाला नाम अपने औषधियों की प्राप्ति में ले रहे थे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जब तक हम नहीं देखेंगे और जब तक भली भांति मर्म प्राप्त करने के लिए यत्न नहीं करेंगे, एक शास्त्र को देखने के अनेक शास्त्रों को देखने का जब तक हमारा अभ्यास नहीं हो, तो अभी अगर है हमारे पास तो क्या नाम पंचसुकाय चिकित्सासु वाला प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। वहाँ पंचकाय चिकित्सा का सीधा अर्थ है कि हमारी काय चिकित्सा में 5 हैं भाग, मतलब 8 है, हर के स्थान के 8 स्थान है। उसमें 8 स्थान में उन्होंने प्रथम जो 5 स्थान लिए हैं उसी का नाम प्रमुख रूप से काय चिकित्सा का है। बाकी शेष बाद के जो बचे जाते 3 वो तो ऐसे ही हैं जैसे शल्य के बच्चे के बाद में 3, हर के बच्चे के बाद में 3। तो आप सोचो सारे ग्रंथों को रचने की एक विधि थी कि अगर आपने कौमार के नाम दे दिया है तो आपके 5 और 3 8 जो स्थान होंगे, 5 से 4 कर लो, पर प्रथम जो मुख्य स्थान है पूर्व भाग वाले वो अकेले कुमार भृत्य के विषय में होंगे। 3 या 4 भाग हैं वो उत्तर तंत्र के रूप में आएंगे, पर प्रारंभ से अंत तक तंत्र का निर्माता केवल एक ही है। अगर हम इस उत्तर तंत्र को अपन अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हमें देखना चाहिए भगवान वाल्मीकि का उत्तरकांड क्या है। इन नालायकों ने तय कर दिया है कि उत्तरकांड वाल्मीकि का ही नहीं, तो हमारे जैसे बेवकूफ़ लोगों ने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को पढ़ना ही छोड़ दिया। जैसे वो कितने अच्छे गुरु आए हैं जिन्होंने यज्ञोपवीत करके काम में फूंक दिया, बेटा उत्तरकांड नहीं पढ़ना। हाँ गुरु भूल करके भी नहीं पढ़ेंगे। जब हमारे अध्ययन का ये स्तर हो गया तो हम इन प्राचीन ग्रंथों पर कैसे न्याय करें। मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद के सारे ग्रंथ जो आज प्राप्त हैं, तीनों संहिताएँ अत्यंत दिव्य संहिताएँ हैं। इस दिव्य संहिता की प्राप्ति के लिए क्या हमें कुछ दैवी संपदा प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी? दैवी संपदा वही संपदा होती है जो एक ही मनुष्य के अंदर दिव्यता की प्राप्ति के सारे गुण रख देती है। आसुर संपदा वही संपदा होती है जो एक ही व्यक्ति के अंदर असुर भाव रह जाता है। पर व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक प्रकार की, इसका मतलब व्यर्थ कोई नहीं होगा। तो आप देख लीजिए शूद्र कौन है, दैवी संपद प्राप्त है, आसुर संपद प्राप्त है, या दोनों प्राप्त है। इन बातों पर हम विचार करना सीखें। वर्ण व्यवस्था का एकमात्र रूप है चातुर्वर्ण एक वचन में, और जब एक वचन में वो आपके उस रंग की तरह से हो जाता है, चक्र में पर एक ही रंग निकलता, 7 अलग अलग रंग निकलते हैं। चातुर्वर्ण एक ही चीज़ है, 4 अलग अलग नहीं, व्यवस्था का तंत्र है। और व्यवस्था भी हमारी अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि से दी गई है कि अगर उसे छोड़ करके आप अगली व्यवस्था में जाना चाहते हैं तो कोई मना करने वाला नहीं है। हाँ, पर उस योग्यता को वहाँ तक प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब अगर 8 तंत्र की बात करें तो आप तुमको धन्यवाद देना पड़ेगा एक व्यक्ति को, गजब का व्यक्ति हो।
और हम उसे पढ़ते कम हैं। वो व्यक्ति है वाग्भट, सिंध का है और आज से 2000 वर्ष पहले का है। उसने एक ग्रंथ बनाया, उसका नाम है अष्टांग संग्रह, और वो संग्रह काफ़ी बड़ा अच्छा है, लंबा चौड़ा। तो इसे ध्यान आया कि नहीं, संग्रह भी आज कौन पढ़ेगा, तो उसने अष्टांग हृदय कर दिया। हृदय का मतलब केंद्र। ये 8 भाग मैंने जो संग्रह में लगाए हैं, इन 8 भाग का सार मैं एकमात्र ले लूँ, ताकि एक व्यक्ति आरंभ से अंत तक एक बार 8 इन स्थानों से परिचित हो जाएगा। तो उसने अष्टांग हृदय बनाया। उस व्यक्ति ने कहाँ से 8 पूरे किए होंगे, क्योंकि संहिताएँ तो 3 ही हैं। कौमारभृत्य संहिता, इधर सुश्रुत संहिता, इधर चरक संहिता। तो ये 5 संहिताएँ उन्होंने कहाँ से ढूंढी होगी। इसमें 5 संहिता में एक हमें नाम शुरू से ही मिल जाता है कि उसका संहिताकार भी कोई है, और वो है निमि जनक। भगवान राम की पेज से कई सौ वर्ष पहले, पर इन्हीं के वंश में ये नियमित पैदा हुआ था। ये नियमित पहला व्यक्ति है जिसने शालाच्य चिकित्सा को जन्म दिया, और खासकर नेत्रों को लेकर के। नेमी के वक्त तक 72 नेत्र रोग थे। आज हम इधर उधर के उदाहरणों में 72 नेत्र नाम कर लेते हैं। वो सारे नेमी या नेमी के जैसे साधु लोग जो इस शाला की चिकित्सा में थे, उनके आधार पर कर लेते हैं। उसके बाद हमें पता नहीं चलता बढ़े नहीं बढ़े, पर पढ़ने से पता चलता कि हमारे अर्जुन का मित्र, अर्जुन का साथी, अर्जुन का शिष्य, भगवान कृष्ण का संबंधी, ये सात्विकी 99 नेत्र रोगों को जानता था। इसका मतलब वहाँ 70-72 से 99 तक पहुँचने में, भगवान राम के समय से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा। अगर इसकी हम देख रेख करते तो आप सोचिए। और ये जो काय चिकित्सा के 8 अंगों में जो 30 दूसरे अंग हैं, वो वस्तुतः आयुर्वेद में केवल आयु से संबंध रखने वाले हैं, रोगों से संबंध रखने वाले हैं। उस चीज़ में उन्होंने दिया है। एक है रसायन, और तो रसायन चिकित्सा आप जानिए, इसको संक्षेप में कहूँगा। उसमें कुटिल प्रादेशिक करके और भी टेप है कि एक ऐसा भवन बनाया जाता है जिसमें केवल केले की चारों ओर की 4 दीवारें होती हैं, और छोटी छोटी उसमें हवा लाने के लिए वो बनाए जाते हैं जालियाँ। उनमें एक जाली के सामने कोई छिद्र नहीं आएगा दूर तक, फिर दूसरी के बाद में जो छिद्र आएगा वो तीसरी के नहीं, तो बिना एक और 8 उसकी परतें हो जाती हैं। तो 8 परतों तक अंदर वायु पहुँचे, इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था ली, रोगी उसमें रहेगा। और कहते हैं रोगी को कभी तो स्थिति से डाल देते हैं कि जैसे बेचारे को कोई देखने दिखाने वाला नहीं है, इसे सारे अंग प्रत्यंग चूर चुके हैं, हड्डियों का ढेर हो गया, और उस हड्डियों के ढेर को वापस एक व्यक्ति का रूप देंगे और उसको बोलेंगे कायाकल्प। ये कायाकल्प जैसा विषय हमारी काय चिकित्सा में है। क्या हम उसको नाम से भी कुछ तैयार कर सकते हैं? 18 प्रकार के, 13 प्रकार के यह है कि किस प्रकार से अग्नि को ताप, किसको किस तरह अग्नि के बीच में रखा जा सकता है। ऐसी बहुत सी विधियाँ जिनको हमने, पंचकल्प का नाम खूब प्रसिद्ध है। पंचकल्प ने हम आज तक क्या किया? पंचकल्प का कोई प्राचीन ग्रंथ तक नहीं है। हमने क्यों आयुर्वेद के साथ में और हमारे आधुनिक जो विज्ञान के विद्यार्थी उनको दिया कि शायद आयुर्वेद में वो हमारा शरीर का विवेचन नहीं है, शारीरिक विवेचन नहीं है, जो आधुनिक विज्ञान में मिलेगा। अरे और तो कुछ, मतलब आज के युग की बात कर रहा हूँ। 100-150 वर्ष पहले ही गणना सेन करके, इसमें क्या नाम है, बंगाल में हुए, उन्होंने अपने ही केवल शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग है उनका परिचय दिया है। और अकेला करने से केवल ऐसी बात पर है, जब आज से 100-150-200 वर्ष पहले से ऐसे व्यक्ति हैं और इतना बड़ा परिचय देते हैं, अगर उनके काम को हम थोड़ा थोड़ा जिस क्षेत्र में अभाव देखते हैं, अगर प्रारंभ करते और आगे बढ़ते, तो वस्तुतः हमारे जो वेद में जो कहा गया आयुर्वेद में, प्रजा है वैद्य है। तो ये क्योंकि आप मरीजों को ठीक करें, यहाँ तक भी लोग ठीक है, पर ये शास्त्र कहाँ जाएगा और आगे परंपरा कैसे चलेगी? तो प्रजा वैद्य में आप चाणक्य को देखें, लोग कहते हैं कि उसने इसको नंदों को मार करके पृथ्वी की रक्षा की और उसको
उसने अपने आर्षि शास्त्र में प्रतिज्ञा की है, ये न शस्त्रम पे शास्त्रम च नंद राजगता चबू। हाँ, अरे जिसने शस्त्र और शास्त्र और नंद के हाथों पड़ी हुई, अयोग्य के हाथों में गई धरती, इन तीनों उद्धार किया है। वो व्यक्ति उद्धार शब्द का प्रयोग करता है, जो आज से केवल ईसा 1500 वर्ष पहले का है, पर उसने जिस प्रकार से मंथन किया संपूर्ण वाङ्मय का, आश्चर्य होता है जब उसको हम पढ़ते हैं। तो जिसने शस्त्र का उद्धार किया, शास्त्र का उद्धार किया, अब अकेला व्यक्ति, कोई सहायक नहीं, और किस प्रकार नंद को मारा है, ये भी एक शस्त्र है। इस शस्त्र को तो सारी विधियों को अपने शास्त्र में उसने दी है, और बताया कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम कर लेगा तो वो अपने भयंकर से भयंकर दुर्धर्ष शत्रु को भी सरलता से अकेला अपनी अन्य दूसरे की सहायता और कर लेगा। चाणक्य ऐसे ही हर ग्रंथ में लिखा गया कि हमने शस्त्र को, शास्त्र को इसलिए पढ़ा है कि उसका उद्धार हो। तो कैसे पढ़ने की विधि थी, कैसे नहीं होती थी, ये तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही तो आज हमने बिल्कुल वैसे विचार आज वो आपके सामने बिल्कुल सजीव रूप में आ रहा है कि इन भारतीयों के हाथ से हम लोगों को यत्न करने की जरूरत नहीं है, इनको इज्जत बनाने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं इस प्रकार की शिक्षा पद्धति देंगे कि जो स्वयं ही अंग्रेज हो जाएंगे और नहीं कहेंगे भारतीय अंग्रेज। और उस व्यक्ति ने 150-200 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी, और 150-200 वर्ष में जो सामान्य सी शिक्षा पद्धति परिवर्तित कर ली है, परीक्षाओं से लेकर के मूल तक जाने की, वो काम आ रही है। और उसके जब तक इस प्रकार से काम आती रहेगी, इस प्रकार से चलती रहेगी, और शास्त्र के वास्तविक पक्ष जब इस प्रकार से एक तरफ हटा दिए जाएंगे, हाशिए पर आ जाएंगे, तो हाशिए पर कब तक टिके रहेंगे, कब तक इनकी रक्षा कर सकेंगे। तो हमें वस्तु से अगर अपनी शास्त्र की रक्षा करनी है तो मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को केवल उसे अपने 5 यज्ञों में सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यही है, और इसी का दूसरा नाम है स्वाध्याय। आप ब्रह्मा को प्रसन्न कीजिए और उस ब्रह्म को प्रसन्न कीजिए। ब्रह्म जिस यज्ञ से प्रसन्न होते हो, और वो यज्ञ स्वाध्याय। और स्वाध्याय के विषय में हमारे योग दर्शनकार कह रहा है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। अगर व्यक्ति स्वाध्याय में लग जाएगा तो उसका जो अभिष्ट देवता वो सामने आकर काम में सहायता करेगा। हमारे बंधु को ठीक नहीं लगा, और उनका नहीं, वो उनका मन क्या काम ठीक हो जाएंगे, इष्ट देव जान जाएगा। अच्छा, बिना सोचे समझे हम शास्त्रों को उड़ेंगे बिना, और बिना गंभीर अध्ययन के इस प्रकार की व्याख्या करने पर समझ जाएंगे, और बड़े बड़े वर्ग जब इस प्रकार को भक्ति का प्रदर्शन करते हुए ना भक्ति में बदल देंगे। आज मनुस्मृति आदि ग्रंथ इसी स्थिति में है। तो मेरा आप लोग निवेदन है कि आयुर्वेद के विषय में अगर हम ये कहते हैं तो हम दूसरे को, किसी को दोषी नहीं मानते। हमारा ही दोष है कि हमने इस आयुर्वेद को किस तरह अपनाया। या जब देखते हैं प्राचीन शास्त्रों में तो राजा के लिए एक ही बात कही जाती है, किसी भी शास्त्र में कहीं देखो, जब तक राजा प्रजा की तरह अपने बेटे को नहीं देखेगा तब तक राजा राजा नहीं है। हमने राजत्व को कहाँ ध्यान रखा, राजा प्रजा। ऐसे ही हम कहेंगे, जब तक हम अपने आप को स्वाध्याय की दृष्टि से अपने शास्त्र के लिए पूरी तरह अपना प्राण मान करके अध्ययन शुरू नहीं करेंगे, तब तक कहाँ से हमारा उद्धार होगा। तो हम दूसरों को दोष दें, ऐसे दोषियों को यथासंभव भाईचारे से सत्य समझाएं। ऐसे लोगों के प्रति कुछ सामाजिक दंड भी होने चाहिए, जैसे हुक्के पानी बंद होते हैं, कि जो अध्ययन अध्यापन के मामले में हमारे शास्त्रों के साथ इस प्रकार छेड़खानी करेगा, उनको दूर करके अपने शास्त्रों के मर्म के लिए एकजुट होकर के अपने जीवन को केवल मात्र इस उपयोग के लिए रखें, तो क्यों नहीं हम अपने शास्त्र पर अपना अभिष्ट की प्राप्ति कर सकेंगे। आयुर्वेद ऐसा ही शास्त्र है जो पल पल आप सब लोगों को पुकार रहा है और चाह रहा है कि आयुर्वेद को, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ, हमसे विश्व से पैदा होने वाले पहली विधि है, उसका रक्षा करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।